माँ का बदलता व्यवहार और सासू माँ का अनमोल तोहफा। माँ, शादी को 2 साल हो गए। मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही। शादी के बाद मैं एक भी बार मायके नहीं आई। तब से मेरी जेठानी 3 बार अपने मायके से आ गई। अब ससुराल के लोग भी समझते हैं कि मेरी आप सबकी परवाह ही नहीं। माँ, भैया को भेजना मुझे लेने। क्यों बेटी, क्या हुआ? तेरी सास ने तुझसे कुछ कहा क्या? अरे नहीं माँ, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। बस मुझे तेरी और भाई की काफ़ी याद आती है। 2 साल में भाई भी मुझसे मिलने एक भी बार नहीं आए और ना उन्होंने मुझसे बात। माँ रोते स्वर में बोलती है कि ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ और पंडित जी से दिन रखवा कर तुमको बुलाती हूँ। पहली बार मायके आओगी तो शुभ मुहूर्त तो होना ही चाहिए। ठीक है माँ, आप मुझे बता देना, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। बेटी मायके जाने के नाम पर काफ़ी खुश होकर रसोई में चली जाती है। उसकी सास अपनी बहू और उसकी माँ की सारी बातें सुनती है। सास यही सोचती है कि बेचारी बहू के शादी को 2 साल हो गए। 2 सालों में ना इसके मायके से मिलने कोई आया और ना ही बहू को मायके में बुला रहे हैं। बहू के आंखों में एक आस सी जगी रहती है कि कोई ना कोई मायके से मिलने तो आएगा ही। बहू भी रसोई में जाकर अपनी जेठानी से बोलती है कि पता है भाभी, आज माँ ने कहा कि जल्द ही वे पंडित जी से अच्छा दिन दिखवाकर मुझे बुला लेंगी। मैं तो आज से ही अपनी पैकिंग में लग जाऊंगी। 5 महीने के बाद ही आऊंगी। आप अपना और माँ जी का ख्याल रखना। हाँ हाँ, मैं अकेले ही संभाल लूँगी घर वालों को। तुम जाओ और 6 महीने क्या, 1 साल बाद आराम से मायके में रहकर आना। आखिर इतने दिनों के बाद जो जा रही, जेठानी हंसते हुए बोलती है। फिर बहू सास के पास जाती है। माँ जी, मेरी माँ ने कहा जल्द ही तुझे लेने तेरा भाई जाएगा। आप आज्ञा दो तो मैं जाऊं। अरे हाँ हाँ बहू, तुम जाओ और जितने दिन भी रहने का मन करे आराम से रहकर आना। माँ जी, आप अपनी दवाई समय से लेते रहना और पापा जी का भी ध्यान रखना। मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। 1 महीने हो जाते हैं, बहू को लेने उसके मायके से कोई नहीं आता और ना ही उसकी माँ या भाई का कोई फ़ोन आता है। बहू उदास उदास रहती। जब भी अपनी माँ को फ़ोन करती, उनका फ़ोन बंद बताता। बहू को लगा कि शायद उसकी माँ के लिए वे बोझ थी, इसलिए वे शादी के बाद ना मुझे बुलाते और ना मिलने आते। मायके जाने की आस में बहू काफ़ी दुखी रहने लगी। बहू को दुखी देख उसकी सास और जेठानी काफ़ी परेशान रहती। जेठानी सास के पास जाती है और कहती है कि माँ जी, आरती को परेशान अब मुझसे नहीं देखा जा रहा। आखिर वो मेरी छोटी बहन जैसी ही है। हम उसे चाहे कितना भी प्यार दे, पर मायके की याद तो उसे आ ही जाती है। जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो उसे और भी बुरा लगता है। तो आप ही बताओ अम्मा जी, मैं क्या करूँ? हाँ छोटी बहू, कि ये हालत मुझसे भी नहीं देखी जाती। उसका उदास चेहरा देखकर मेरा भी दिल दुखी हो जाता है। बहू, क्यों ना हम छोटी बहू के मायके जाकर उसकी माँ से मिलाएं। हमें भी पता चलेगा कि आखिर उनका व्यवहार कैसा है। वे अपनी
बेटी और बेटे में भेदभाव क्यों कर रही? हाँ अम्मा जी, मानो जैसे बेटी बोझ और बेटा हीरा हो। अम्मा जी, हम कल ही चलते हैं देवरानी के मायके, उसकी बहू। पर ये बात छोटी बहू से मत बताना। अगर उसकी माँ मान जाए तो बहू के लिए उपहार होगा, अगर नहीं माने तो छोटी बहू और निराश हो जाएगी। ठीक है अम्मा जी। सुबह होते ही सास बहू दोनों तैयार होकर जैसे ही निकलती हैं, पीछे से आवाज़ आई, अरे अम्मा जी और भाभी, आप दोनों सुबह सुबह कहाँ चली? कहीं नहीं बहू, हम दोनों पास के मंदिर में जा रहे हैं, तू भी चलेगी तो बोल। नहीं अम्मा जी, घर में इतना सारा काम है, आप दोनों जाओ, मैं और कभी चली जाऊंगी। ठीक है बहू, तो हम चलते हैं। सास और जेठानी बहू के मायके पहुंच गई। जब वे उसके घर पहुंची तो घर पे ताला लगा हुआ था। बहू के घर वाले, कहाँ गए अम्मा जी? वो देखिए पास में एक झोपड़ी है, चलिए वहाँ जाकर पूछते हैं। झोपड़ी में घुसते ही उन्होंने देखा कि अपने मिट्टी के चूल्हे पर उसकी माँ रोटियां सेक रही थी। अरे आप तो शायद आरती की माँ हो। हाँ बेटा, मैं ही आरती की माँ हूँ, पर आप दोनों कौन हो? अम्मा जी, मैं आरती की जेठानी और ये हमारी सास है। इतना सुनते ही आरती की माँ अपनी फटी साड़ियाँ छिपाने लगी, जल्दी जल्दी बिस्तर ठीक करने लगी। तभी आरती की जेठानी कहती है, अम्मा जी आप ये क्या कर रही हैं? हम मेहमान थोड़ी ना है, और आप घर में ताले लगाकर इस झोपड़ी में क्या कर रही हैं? ने कहा, बेटा मेरी बेटी कैसी है? जेठानी कहती है, आपको बहुत याद करती है, पूरे दिन उदास सी रहती है, इसलिए हम देखने आए हैं कि आखिर बात क्या है। तब माँ ने रोते हुए बताया कि बेटी, मेरा बेटा आरती के शादी के बाद ही घर और खेत दोनों बेचकर अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। तब से मैं उसकी राह देखती हूँ, जैसे तैसे इधर उधर से मांगकर खाने का जुगाड़ हो जाता है। गांव वालों ने मेरे लिए झोपड़ी बनाया ताकि मैं रह सकूं। दूसरे लोगों को मेरे ऊपर दया आ गई, पर बेटी, मेरे खुद के बेटे को मेरे ऊपर दया नहीं आई। मैं अपनी तकलीफ अपनी बेटी को कैसे बताती कि तो नई नई शादी हुई है। सास और जेठानी वापस घर आ जाते हैं। तभी बहू कहती है, अरे अम्मा जी, आप दोनों ने इतनी देर लगा दी कि सुबह से शाम हो गई। हाँ बहू, आखिर देर क्यों ना हो, तुम्हारे लिए अनमोल तोहफा जो लेने गए थे। तोहफा पर क्या माँ जी? देख बड़ी बहू के साथ कौन है। अरे माँ, बहू इतना कहते ही अपनी माँ को पकड़ के रोने लगी। सास ने कहा, अरे बहू, अब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास ही रहने वाली, तू रो क्यों रही हो? बहू को अपनी सास की बातें समझ नहीं आई। फिर उसकी सास सारी बातें बताते हुए बोलती है कि बड़े मिन्नतों के बाद तुम्हारी माँ हमारे साथ रहने को राजी हुई है। संभाल के रखना बहू। बहू को अपने भाई का व्यवहार जानकर बहुत दुखी हुआ, पर उससे भी ज़्यादा खुशी उसे उसकी सास के अनमोल तोहफे से हुई।